कर लेंगे 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 24,900। चाहिए तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी सेम रहेगा। अब ये हमारा टोटल आ जाएगा बी कॉलम का। देन हमें परचेज कंसिडरेशन हम फाइंड कर रहे, हेडिंग ही लिखा है स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो कैसे फाइंड करना है हमें, लिखेंगे हम परचेज कंसिडरेशन क्या रहेगा हमारा, ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू कितना दिया हमको 72,600, लेस करेंगे हम बी के वैल्यू से 8,600। कैलसी का हम यूज़ करेंगे 72,600, लेस करेंगे हम लोग 8,600, द वैल्यू विल बी 64,000। मूविंग ऑन बी लिमिटेड 44,300 less 16,300, answer will be 28,000, and the total of this two PC 92,000 आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम पीसी को डिस्चार्ज करेंगे। अब ये पेज मैंने बोला था खाली है क्योंकि यहाँ पे हमको परचेज कंसिडरेशन दैट इज पीसी को हमें डिस्चार्ज करना है। पहले हम ए लिमिटेड का करेंगे, लिख लेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को शेयर, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको क्लियरली बोला था, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला था इट इज एग्रीड दैट फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 each shall be issued by the new company to the value of net asset of each of the old company। मतलब ओल्ड कंपनी को न्यू कंपनी क्या दे रही है, शेयर दे रही है। एक शेयर का वैल्यू ₹100 है। सो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करते वक्त हमें कैश और बैंक या प्रेफरेंस शेयर नहीं, हमको शेयर मिल रहा है इक्विटी का। सो हम डिस्चार्ज करते वक्त ऐसे ही लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू ए लिमिटेड। अब नंबर ऑफ शेयर हमको कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू पीसी। पीसी हमारा फुल फॉर्म क्या है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। क्वेश्चन में आपको बता दिया था इशू प्राइस हमारा ₹100 पर शेयर है। सो हमारा ए लिमिटेड का पीसी कितना था, हमारा 64,000 था। एक शेयर का प्राइस बोला था ₹100। सो हमारा हो जाएगा 640 शेयर्स। इधर हम स्टेटमेंट लिख लेंगे देयरफॉर 640 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each at par। what does the word par means, par means at face value। अब हम ए लिमिटेड का लिख लिए, देन हम बी लिमिटेड का सेम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू बी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना था, 28,000 था। इशू प्राइस हमारा 100 है, तो हमारा हो जाएगा 280 शेयर्स। देयरफॉर 280 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each एट पार। ये भी हमें फेस वैल्यू पे मिला है। अब हमने शुरू का एक पॉइंट कंप्लीट किया, हमने पीसी को डिस्चार्ज कर दिया है। अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज हमको दोनों ओल्ड कंपनी का बनाने का है। पहले हम बनाएंगे ए लिमिटेड का, इसलिए ऊपर हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ओल्ड कंपनी का पास करते हो हमें 7 स्टेप्स के बारे में अच्छे से याद रखना है।
आपको 7 स्टेप एक बार कॉल आउट करा दूंगा, देन सम कराता हूँ। फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें पूरा बैलेंस शीट हमें खाली करना था, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम था बुक वैल्यू पे हमें पूरा खाली करना है। स्टेप 2 था कि हमें परचेज कंसिडरेशन का एंट्री मारना है, मतलब 2 एंट्री था आपको बताया था। पीसी हम पहले ड्यू करेंगे, देन हम रिसीव करेंगे। थर्ड था हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। देन था हमारा रियलाइजेशन एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड द लास्ट इज सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमें सब स्टेप फॉलो नहीं करना है, जो स्टेप नहीं दिया है वो स्टेप हम नहीं करेंगे। लाइक हम फर्स्ट स्टेप हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम हम बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट पीसी को हम ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। थर्ड पॉइंट दिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। अब ऐसा तो हमें क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं कि भाई कंपनी ने हमारा कोई एसेट या कोई लायबिलिटी हमारा टेकन ओवर लिया नहीं है, सब एसेट्स का न्यू कंपनी ने लिया है। नेक्स्ट स्टेप रियलाइजेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं बताया है। देन सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स का कोई इन्फो नहीं दिया है। देन हमारा आता है क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन, ये हम करेंगे रियलाइजेशन क्लोज करते वक्त उसका जो बैलेंस में कराएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें उसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देन द लास्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। स्टेप नंबर 1 का ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू जो है उसमें हमें क्या क्या था, पहले हमें सारे एसेट्स को हमें ट्रांसफर करने हैं। एसेट करने के बाद जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं लाइक हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगा, वो सब हमें ट्रांसफर करना रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। देन इक्विटी शेयर जो हमारा रहता है लायबिलिटी साइड में उससे हमें देना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देन प्रेफरेंस शेयर्स तो हमको दिया नहीं है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स होता था तो हमें उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था। देन हमें जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं उसे हमें ट्रांसफर करेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलो, अदर लायबिलिटीज बोलो, उसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सम। स्टेप नंबर 1 पहले हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। हमारा पहला जर्नल एंट्री रहेगा एसेट ट्रांसफर का। आई होप अपने कल जो एंट्रीज बताए थे आपने बाहर रखे होंगे। एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा एंट्री क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब एसेट कौन से दिए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हमने डेबिट कर लिया है। अब एसेट कौन से हमारे गुडविल है, ये हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं ओल्ड कंपनी के हिसाब से टू गुडविल अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक टू डेटर्स to furniture and fixtures, then to cash। अब अमाउंट कैसा रहेगा, अब गुडविल का अमाउंट कितना है 5000 है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 5000। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्या है 17000। स्टॉक का अमाउंट है 24000। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 24000। स्टॉक का अमाउंट रहेगा हमारा 10000। डेटर्स का 12000। फर्नीचर एंड पिक्चर्स का 5000। कैश का 8000। टोटल कर लेंगे सबका हम 5000 प्लस 17000 प्लस 24000 प्लस 10000 प्लस 12000 प्लस 5000 प्लस 8000
आंसर विजिबल है 81,000, हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड लिख देंगे 81,000। अब नरेशन क्या लिखेंगे इसका हम, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लंबा लिखना है लंबा भी लिख सकते हैं आप, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एट बिग रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, पर हम लिखेंगे बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट्स हमने डाल दिए, नेक्स्ट लायबिलिटी की साइड हम लायबिलिटी पहले ट्रांसफर करेंगे हम। अब लायबिलिटी का क्या एंट्री हो जाएगा, अदर लायबिलिटीज बोलो यार, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो एंट्री ऐसा रहेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लायबिलिटीज लिखेंगे। सो इधर रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा तो डेबिट होगा हमारा एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, दो ही था हमारे पास ए लिमिटेड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट क्या क्या था हमारा, 4,000 था दोनों का, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे हम 8,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब हम थर्ड एंट्री मारेंगे। अब ए लिमिटेड में हमारा इक्विटी शेयर्स भी था हमारे पास, कितने इक्विटी शेयर्स थे हमारे शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, अमाउंट था हमारा 50,000, मतलब हमारे पास 1,000 शेयर्स थे। एक शेयर का फेस वैल्यू बोला है ₹50 ईच, तो हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर्स को हमें ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, उसका एंट्री हम पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, लिख लेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर क्या करना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अमाउंट हमारा रहेगा 50,000। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री हम काय का पास करेंगे, हमें रिजर्व्स भी तो दिया था ए लिमिटेड में, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हमें लायबिलिटी साइड में दिया था, सो हम उसे ट्रांसफर करेंगे। बताया था आपको रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री हमको क्या रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा दोनों, सो हम लिख लेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट क्या था हमारा 20,000 एंड 3,000।
एंट्रीज को अगर रीड आउट करेंगे कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 23,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टेप 1 हो गया है। स्टेप 2 हमारा क्या था, पीसी का एंट्री मारना था। पीसी में स्टेप 1 क्या था हमारा, पीसी ड्यू करना है हमें। अब पीसी ड्यू करना है, पीसी ड्यू का एंट्री क्या रहेगा, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू कंपनी कौन सा है हमारा, एबी लिमिटेड है। एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना था, 64,000 था। हमने स्टेटमेंट बनाया था पीसी का 64,000। नरेशन क्या लिखेंगे हम इधर, बीइंग पीसी ड्यू, पीसी ड्यू कर लिया हमने। अब हम पीसी रिसीव करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ पीसी में हमने बोला था कि भाई पीसी रिसीव करना है हमें 640 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, हमें इक्विटी शेयर मिल रहा है। अब हम ओल्ड कंपनी के हिसाब से सोच रहे हैं, हमारे पास शेयर आ रहा है तो हमारा शेयर डेबिट होगा। दे कौन रहा है, न्यू कंपनी दैट इज एबी लिमिटेड, तो वो क्रेडिट होगा। हमारा एंट्री क्या रहेगा, इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एबी लिमिटेड अकाउंट, बीइंग पीसी रिसीव, पीसी हमें मिल चुका है। अमाउंट हमारा सेम रहेगा 64,000। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, क्वेश्चन में नहीं दिया है। देन स्टेप नंबर 4 क्या बोला था, रियलाइजेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में नहीं दिया है। स्टेप नंबर 5 बोला था सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्वेश्चन में नहीं दिया है। देन स्टेप नंबर 6 क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन, वो तो लेजर बनाने के बाद पता चलेगा। स्टेप नंबर 7 सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, वो भी हमें क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद वो एंट्री मिलेंगे। मतलब हमारे 2 एंट्री पेंडिंग है हमारे, इसलिए हमने 7 to 8 लाइन हमने छोड़ दिया है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट हम फिल करेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है, एज इट इज हमें लिखना है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में हम ये सारे एसेट्स के नाम लिख लेंगे। देन लाइबिलिटी लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड हम लिख लेंगे बाय, जैसे कि इसका लिखेंगे हम बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बिल पेबल अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये और ये थर्ड एंड फोर्थ एंट्री हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में पास कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 बोला एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन के हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय एबी लिमिटेड अकाउंट 64,000। देन एक आता है इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एबी लिमिटेड अकाउंट, मतलब हमारा जो न्यू कंपनी हमने बनाया एबी लिमिटेड अकाउंट, एबी लिमिटेड के क्रेडिट साइड में हम लिख लेंगे 64,000। सो लेजर की पोस्टिंग करते हैं हम, पहले रियलाइजेशन के डेबिट में हम सारे एसेट्स के नाम लिख लेंगे। हेडिंग लिख लेंगे हम यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स। अब एसेट्स कौन से थे हमारे, पहले हमको गुडविल था, अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, टोटल करके आउटर में लिखेंगे हम। देन लैंड एंड बिल्डिंग था 17,000। नेक्स्ट हमको था प्लांट एंड मशीनरी 24,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 12,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 5,000, हमको कैश एट बैंक दिया था
8,000। ये अमाउंट हमने सब बुक वैल्यू पे लिखा है, क्योंकि जब हमने कल इंट्रो में पढ़ा था, जब रियलाइजेशन अकाउंट में हम सन्ड्री एसेट ट्रांसफर करेंगे उससे हमें बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है। मूविंग ऑन, अब हम लाइबिलिटी में लाइबिलिटी लिखेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब दो ही लाइबिलिटीज है हमारे पास, बाय क्रेडिटर्स, एक्चुअली यहाँ बाय नहीं आएगा बिकॉज बाय हम ऊपर लिख के अंडरलाइन कर चुके हैं, मतलब इट्स अ हेडिंग। सो क्रेडिटर्स था हमारे पास एंड था हमारे पास बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का और बिल पेबल का अमाउंट सेम है, 4,000 दैट इज 8,000। अब यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा आपका 81,000। अब हमने एसेट और लाइबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दिया है। एसेट्स देख सकते हैं, सन्ड्री एसेट्स दिया है, उसका टोटल हमने लिख लिया है। लाइबिलिटी हमारा दो ही है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, उसका हमने पोस्टिंग कर लिया है। नेक्स्ट हमारा था पीसी का, हमने ड्यू का एंट्री मारा था, उसे पोस्टिंग करना है। लिख लेंगे इधर बाय एबी लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट हमारा 64,000 रहेगा। हमने लिख दिया इधर बाय एबी लिमिटेड। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हमारे एंट्री थे, पहला एंट्री हमारा क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हमने इक्विटी शेयर्स को हमने ट्रांसफर किया था इक्विटी शेयर होल्डर में। एंट्री हमारा था कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी 5,000, सॉरी इट इज 50,000। नेक्स्ट हमारा था रिजर्व एंड सरप्लस, भी हमने ट्रांसफर किया था इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, तो वो भी हम उसे क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बिकॉज एंट्री था हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 23,000। सो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे दोनों नाम, जनरल रिजर्व 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस था हमारा 3,000।